जो राजनीति के जानकार हैं वो बिहार के राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब इस इलेक्शन 2025 इलेक्शन के बाद हो सकता है राजनीति से संन्यास ले लें, या फिर यूँ कहें कि उनका जो शरीर है वो राजनीति में सक्रिय रहने में साथ ना दे, क्योंकि उम्र भी हो चुका है और जिस तरह से अब वो राजनीति में चीज़ों को भूलने लगे हैं, जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, तो लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का विचारधारा किस तरफ जाएगी, बीजेपी या आरजेडी। यानी नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन इसके बाद जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू को कौन संभालेगा? तो संभालने वाले उनके पार्टी में बहुत से नेता हैं, लेकिन जेडीयू किस तरफ जाएगी? क्योंकि बिहार के राजनीति में इतना तो तय है कि आरजेडी या बीजेपी या कांग्रेस, ये तीन पार्टी लाख कोशिश के बावजूद बिहार में सरकार नहीं बना सकती है अगर ये अलग अलग लड़ती हैं तो। और बीजेपी और आरजेडी, बिहार में ये दो ही पार्टी है जिसके बीच में फाइट होता है। तीसरा तो साइड होता है, चाहे कांग्रेस अगर अलग से भी लड़े तो कांग्रेस साइड ही चला जाता है, जेडीयू भी अलग से लड़े तो जेडीयू साइड हो जाता है। आपने देखा होगा उपचुनाव में ये जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी काफ़ी कोशिश करने के बावजूद कहीं से एक सीट भी नहीं मिला। मतलब ये है कि बिहार में राजनीति आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू, यही तीन पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी कोई भी पार्टी बिहार में आ जाए उसे अपना स्थान बनाने में बिहार में काफ़ी वक्त लगेगा। हालांकि ओवैसी की पार्टी बिहार में जब चुनाव लड़ी थी तो शायद दो सीटें जीत पाई थी, लेकिन वो इसीलिए जीत पाई थी क्योंकि आरजेडी के जो वोटर हैं वो चले गए ओवैसी के पार्टी की तरफ वोट कर दिए। यानी अगर कोई दूसरा पार्टी, ओवैसी जैसी कोई पार्टी या मायावती की पार्टी अगर बिहार में कहीं एक दो सीट जीत पाती है तो उसका नुकसान सीधा सीधी आरजेडी को ही होता है, कांग्रेस को ही होता है, क्योंकि उन्हीं के वोटर इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो जेडीयू के हैं, बीजेपी के हैं, वो अलग हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ लगभग उनका जो साथ है बहुत पुराना है, 18-20 वर्षों का पुराना उन दोनों का गठबंधन है। और उस समय अटल जी के गठबंधन में नीतीश कुमार रह चुके हैं, यानी बहुत पुराना साथ है। तो कुल मिलाकर देखा ये जा रहा है, लालू यादव का जो ऑफर है उसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उस पर आरजेडी अपनी पकड़ बनाकर रखे, उसको अपने तरफ मिलाकर रखे, और बिना मिलाए, लालू यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बिना मिलाए हम कांग्रेस के सहारे और लेफ्ट पार्टी के सहारे बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं। इसीलिए नज़र जेडीयू पार्टी के ऊपर है कि जेडीयू पार्टी अगर आरजेडी के साथ आ जाए तो फिर बीजेपी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहा है, अभी ललन सिंह का बयान आया कि हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, उधर सम्राट चौधरी का बयान आ गया कि भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार कभी नहीं जाएंगे, और कई नेताओं का बयान आ गया कि नहीं, नीतीश कुमार तो एनडीए में ही रहेंगे, आप चाहे जितना भी ऑफर कर लें, और ऑफर आप क्या कर सकते हैं, नीतीश कुमार जो हैं वही रहेंगे, उससे ज़्यादा आप क्या बना सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार पैसे के लिए तो बिकने वाले नहीं हैं कि आप इतना पैसा देकर उनको ऑफर देके और उनके पार्टी को अपनी तरफ मिला। देखिए, नीतीश कुमार के साथ एक और मजबूरी है, अब अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर जाते जाते उनके ऊपर एक बड़ा धब्बा लग जाएगा, और अब अगर वो एक तरफ टिके रह गए
तो कम से कम अंत भला तो सब भला ये कहा जा सकता है। इसीलिए अब कम से कम नीतीश कुमार से किसी भी तरह का पलटी मारने का उम्मीद आरजेडी को रखना हम समझते हैं बेईमानी है, मूर्खता है। अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि अब उनको अच्छी तरह से पता है कि 2025 चुनाव तक शायद वो सक्रिय रहें, इसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और जब संन्यास लेना ही है तो जाते जाते ये दाग क्यों लेकर जाएं कि नीतीश कुमार की बातों का कोई वैल्यू नहीं, वो पलटी मारते ही रहते हैं। ये अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये धब्बा नहीं लगाना चाहते हैं अपने ऊपर। इसीलिए जब तक नीतीश कुमार अब रहेंगे राजनीति में सक्रिय रूप से, तब तक वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में कभी नहीं जाएंगे। इतना आप भी समझ लीजिए। और ज़्यादा हम अगर कुछ बोलेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ वक्त के साथ क्लियर होता जाएगा। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।